बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर है वो एग्जैक्टिव वाला क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे जो पेज नंबर 26 पे है। हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लिए हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये नहीं किए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 गवर्नमेंट वाला उसको हमने आगे आने वाले 2 क्वेश्चन के साथ मिला के पढ़ना है, तो इसलिए मैंने अभी ये आपको नहीं करवाया। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टिव है पेज नंबर 26 पे। बेसिकली एग्जैक्टिव जो है ना वो गवर्नमेंट का समझ एक ऐसा अदारा है जो कि बनाए गए कवानीन को, बनाए गए लॉज को, असूल ज़वाबित को आगे नाफज करवाता है, अमल दरामद करवाता है। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है, कहता था सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द एग्जैक्टिव। गवर्नमेंट का दूसरा अहम तरीन जो आर्गन है वो एग्जैक्टिव है। सो एग्जैक्टिव मस्ट इन्फोर्स एंड इम्प्लीमेंट द लॉ एंड इट आल्सो अवार्ड्स पनिशमेंट टू द लॉ ब्रेकर्स। तो कहता है इसलिए जो एग्जैक्टिव है वो इन्फोर्स करता है और इम्प्लीमेंट करता है लॉज को, और ये पनिशमेंट देता है उन लोगों को जो कि लॉज को तोड़ते हैं। देर इज़ नो गवर्नमेंट विदाउट एन एग्जैक्टिव। एग्जैक्टिव के बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं हो सकती। सो द एग्जैक्टिव इज़ द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए एग्जैक्टिव जो है ना वो अहम तरीन एलिमेंट है किसका, गवर्नमेंट का। इट मीन्स कि जो एग्जैक्टिव है वो बेसिकली एक ऐसा अदारा है जिसने जितने भी गवर्नमेंट ने लॉज बनाने हैं उनको आगे मुल्क के अंदर नाफज करवाना है, ठीक है, उनके ऊपर अमल दरामद करवाना है। इसे एग्जैक्टिव भी कहते हैं, इसे एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। उसके बाद इसका मीनिंग है द वर्ड एग्जैक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन एग्जीक्यू विच मीन्स कैरी आउट एंड सो एन एग्जैक्टिव कैरीज आउट प्लान्स एंड एक्शंस। यानी कि ये एग्जैक्टिव जो है कि लतीनी लफ्ज़ एग्जीक्यू से निकला है जिसका मतलब होता है कैरी आउट, मतलब कि किसी चीज़ को लेके चलना, कोई काम करना। तो ये बेसिकली कुछ प्लान्स और एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के जिनको लेके चलता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशंस 2 है, हम एक डेफिनेशन करेंगे। द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग डिसीजंस फॉर लॉज इनटू इफेक्ट। कहता है गवर्नमेंट की एक ऐसी ब्रांच जो कि ज़िम्मेदार है बनाए गए कवानीन पर कुछ डिसीजंस करने की और उनको इफ़ेक्ट में लाना, यानी उनको असरअंदाज करवाना मुल्क के अंदर। तो ये कौन सा अदारा है, ये है एग्जैक्टिव का। यानी एग्जैक्टिव का सिर्फ इतना काम होता है कि जो लॉज बन जाते हैं उनके ऊपर कुछ फ़ैसले करने होते हैं, फिर उन फ़ैसलों के मुताबिक कानून को मुल्क के अंदर अमल दरामद करवाना होता है, मुल्क के अंदर उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है। उसके बाद इसकी अगर टाइप्स आ जाती हैं, इसकी 4 टाइप्स हैं। मैं डायरेक्ट डिटेल पे डिस्कस करूँगा, नाम आपने वैसे के वैसे ही लिख देने हैं। उसके बाद इसमें डिटेल में आ जाता है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एंड रियल, नॉमिनल बेसिकली इसको कह सकते हैं एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पर जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, और रियल वो है जिसके पास वाकई पावर्स हैं। नॉमिनल A person who heads the executive branch but cannot execute major decisions is called a nominal executive। कहता है एक शख्स जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड है लेकिन वो बड़े डिसीजन नहीं कर सकता, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहलाता है। एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आगे आ जाता है रियल, मतलब कि असल जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है या हेड है। A person who has the real power to execute all major and important decisions is called real executive। एक ऐसा शख्स जो कि जिसके पास वो तमाम पावर्स हैं, वो तमाम इख्तियारात हैं कि वो जितने मर्ज़ी बड़े डिसीजंस, बड़े फ़ैसले कर सकता है, वो क्या कहलाता है, रियल एग्जीक्यूटिव कहलाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव। सिंगल एग्जीक्यूटिव मींस दैट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इज़ वेस्टेड इन अ पर्सन हेड ऑफ द स्टेट। इसमें क्या होता है कि एक जो बंदा ना हेड ऑफ द स्टेट, उसी के पास तमाम इख्तियारात दे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। प्लूरल एग्जीक्यूटिव, प्लूरल एग्जीक्यूटिव मींस दैट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इज़ नॉट वेस्टेड इन वन पर्सन बट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल पर्सन्स। प्लूरल लफ्ज़ से आपको पता है इसका मतलब होता है जमा, तो जमा में एक से ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो प्लूरल एग्जीक्यूटिव से मुराद वो तमाम मेंबर्स हैं जो कि एग्जीक्यूटिव पावर्स में शामिल होते हैं और एक पर्सन के अलावा उन तमाम पर्सनस को इख्तियारात दे दिए जाते हैं। एग्जांपल एग्जीक्यूटिव इन स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद आगे प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल है, इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द एग्जीक्यूटिव
लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। यानी कि जो प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव है उसके अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास सारा इख्तियार होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट सदर के पास सारा इख्तियार होगा। और जो है ना उसके बाद पार्लियामेंट्री नंबर 2 पे, जैसे इसकी एग्जांपल है प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव सिस्टम इन द यूएसए। नंबर 2 पे है इन द पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव सिस्टम पार्लियामेंट इज सॉवरन एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज डिवाइडेड फ्राम द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव सिस्टम इन यूके एंड पाकिस्तान। नंबर 4 पे आ जाती है हेरिडेटरी एंड इलेक्टिव एग्जेक्टिव। व्हेन अ किंग इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड आफ्टर हिज सन आर in some cases his near relative becomes the head of the state and occupies the throne, this is called hereditary executive। हेरिडेटरी का लफ्ज़ी मतलब होता है विरासती तौर पर, यानी कि पहले दादा था वो जो है ना किंग था, उसके पास थ्रोन था, मतलब बादशाहत का जो ताज था उसके पास था, फिर उसके बाद वो फोत हो गया, उसने अपने बेटे को दे दिया, बेटे ने आगे अपने बेटे को दे दिया। अब खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि बेटे की आगे औलाद नहीं हुई, उसने अपने नियर रिलेटिव यानी कि जो करीबी कज़न था उसको आगे वो ज़िम्मेदारी सौंप दी कि तुम मुल्क को लेके चलो। तो ये क्या कहलाता है? हेरिडेटरी एग्जेक्टिव कहलाता है। इसमें जापान में और यूनाइटेड अरब इमिरेट यानी दुबई में जो है ना ये सिस्टम चलता है। In countries where the head of the state is selected by the people or their representatives is called elective executive। elective मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसमें बंदे को इलेक्ट किया जाता है अपनी एग्जीक्यूटिव सिस्टम के लिए, तो ये क्या कहलाता है? ये इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव कहलाता है। एग्जांपल है इसमें पाकिस्तान, यानी कि इसमें इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस की बुनियाद पे आगे जो है ना बंदों को सिलेक्ट किया जाता है। फंक्शन है कुछ एग्जेक्टिव के। नंबर 5 हेडिंग पे इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज। मैंने पहले आपको बताया था कि एग्जेक्टिव का सिर्फ जो मेन फंक्शन है जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था वो था इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज के अंदर। ट्रीटी मेकिंग, ट्रीटी का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट मुआहदे होते हैं उनको ट्रीटी कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रीटी मेकिंग काम करती है डिफेंस, अपने तहफ़्फ़ुज़ के मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वार एंड पीस जंग और अमन के लिए इसने परफॉर्म करना होते हैं फंक्शन। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन बेसिकली कहते हैं कानून साजी को। लेजिस्लेशन दो तरह की होती है, एक सुप्रीम लेजिस्लेशन और एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है उसका मतलब होता है ऐसी मेन लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट के पास है, नेशनल असम्बली के पास है। लेकिन आगे क्या हुआ कि नेशनल असम्बली ने, पार्लियामेंट ने देखा कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा अदारे हैं, इतने अदारों को तो हम कंट्रोल में कर नहीं सकते। तो फिर आगे क्या हुआ कि वो सुप्रीम लेजिस्लेशन जो थी, मेन लेजिस्लेशन, उन्होंने फिर आगे छोटे छोटे जो ब्रांचेस थी, मुख्तलिफ अदारे थे, उनको इख्तियार दे दिया कि आप अपने निज़ाम को बेहतर करने के लिए अपनी मर्ज़ी से लेजिस्लेशन कर लिया करें। तो इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। कमांड ऑन अ टैक्स कंट्रोल ओवर द ऑर्गन्स, यानी कि टैक्स के ऊपर भी इख्तियार होता है एग्जेक्टिव का, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं तमाम को कंट्रोल भी उन्होंने करना होता है। अब उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है, तो कंक्लूजन आप लोग खुद करेंगे क्योंकि कंक्लूजन के अंदर उन्होंने सिर्फ यही चीज़ लिखी होती है जो ऊपर क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया है, इसी का उन्होंने अक्स दिया होता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन था वो एग्जेक्टिव था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के वाले से, और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है।